आप सभी लोगों को नववर्ष मंगलमय हो। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली आउटसोर्सिंग भर्तियों के बारे में, जिसका जिक्र 29 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण अखबार में सूचना दी गई है। उसमें समाचार में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थित एडेड विद्यालयों के प्रबंधकों से सूचनाएं मांगी कि आप यहाँ कितनी कितनी जगहें खाली हैं। उसका ब्यौरा संबंधित प्रबंधक ने DIOS ऑफिस में दिया, जिसमें ऐसा कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश से एडेड विद्यालयों में 22,000 जगहें रिक्त हैं और ये 22,000 जगहें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी मिला करके हैं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां आ रही हैं, तृतीय श्रेणी में क्लर्क की भर्ती आएगी और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आएगी। चतुर्थ श्रेणी में माली की भर्ती आएगी, चपरासी की आएगी, चौकीदार की आएगी, लैब अटेंडेंट की आएगी। लैब अटेंडेंट कहते हैं प्रयोगशाला सहायक को। इसमें क्लर्क में इंटरमीडिएट योग्यता मांगी जाएगी, उसके साथ स्नातक को वरीयता मिलेगी। कंप्यूटर जानने वाले लोगों को उसमें वरीयता दी जाएगी। फोर्थ क्लास में अगर हम बात करें तो लैब अटेंडेंट की योग्यता कक्षा 8 पास होती है या हाई स्कूल लगा देंगे तो उसमें वेटेज मिलेगा। चपरासी के लिए कक्षा 8 है, माली के लिए कक्षा 8 है, चौकीदार के लिए कक्षा 8 है। बाकी जो भर्तियां हैं वो मिला करके हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां होती हैं वो आपके आसपास में जो एडेड विद्यालय हैं, आपके घर के आसपास जो एडेड विद्यालय हैं उसमें आ रही है। आपको दूर जाके नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर के आसपास जो एडेड विद्यालय हैं वो उनकी दूरी अगर 2 से 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ये आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होगा कि आपके घर के पास ही एडेड विद्यालयों में नौकरियां आ रही हैं। एक गलती लोग फोर्थ क्लास की भर्तियों में करते हैं। लोग अक्सर फोर्थ क्लास की भर्तियों में इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD तक लगा देते हैं फोर्थ क्लास की भर्तियों में। ऐसी गलती कतई नहीं करना चाहिए। फोर्थ क्लास की भर्ती में केवल और केवल कक्षा 8 पास आप लगाएं। अगर बहुत लगाना चाहते हैं तो हाई स्कूल लगा दें, लेकिन इससे ज्यादा कतई ना लगाएं, क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। उससे केवल और केवल आपका नुकसान होगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये गलती कतई ना करें कि फोर्थ क्लास की भर्ती में आप हायर डिग्री लगाएं। कुछ लोग ये सोच के लगाते हैं कि अगर हम हायर डिग्री लगा देंगे तो हमें पहले रख लिया जाएगा, जबकि ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा होता नहीं है। हायर डिग्री अगर लगाएंगे तो आपको कदापि फोर्थ क्लास में नहीं रखा जाएगा। बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब फॉर्म भरा जाने लगता है तो लोग कहते हैं साहब हमारे पास कक्षा 8 की मार्कशीट तो है ही नहीं। तो इसलिए आपको कक्षा 8 की मार्कशीट खोजने के लिए पूरा समय मिल रहा है। अभी ये भर्ती आई नहीं है, ये भर्ती आने वाली है। तो आप लोग खोज करके कक्षा 8 की मार्कशीट अलग से रख लीजिए, जिससे ये भर्ती आए तो आप आसानी से फॉर्म भर सकें। क्योंकि ये जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं, इसका फॉर्म भरने का समय बड़ा लंबा नहीं मिलता है। 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन ऐसे ही लास्ट डेट होता है। तो जब तक आप लोग मार्कशीट खोजना शुरू करेंगे तब तक लास्ट डेट समाप्त हो जाएगा। इसलिए अभी आपके पास समय है कि आप अपने अलमारी से, बक्से से कक्षा 8 की मार्कशीट खोज लीजिए। दूसरी चीज ये है कि इनका जो प्रोसीजर होता है आउटसोर्सिंग भर्तियों का, वो बहुत कम समय का होता है। कम समय का मतलब ये है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर ही सारा काम हो जाता है, सारा प्रोसीजर हो जाता है।
अगर भर्तियां ज्यादा निकलती हैं तो एक भर्ती के सापेक्ष 3 लोगों को बुलाया जाता है। भर्तियां अगर कम निकलती हैं तो एक भर्ती के सापेक्ष 5 लोगों को बुलाया जाता है। पहले वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। वेरिफिकेशन में जब आपका दस्तावेज सही पाया जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें समय ज्यादा नहीं लगता है, कम समय में ही आप भर्ती के अगर पात्र हैं तो आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है और आपकी नियुक्ति हो जाती है। बाकी चीजों की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो सूचनाएं हैं वो भी हम जो अखबार में निकला हुआ था दैनिक जागरण में 29 नवंबर 2022 को, उसको भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। हमारा अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाइए। धन्यवाद। जैसा कि हम लोग केवल वीडियो नहीं बनाते हैं, उसका प्रमाण भी देते हैं। तो ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये कटिंग आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर 2022 की है और इस कटिंग की हेडिंग है यूपी एडेड स्कूल रिक्रूटमेंट 2022। उत्तर प्रदेश एडेड माध्यमिक स्कूलों में 20,000 स्टाफ की भर्ती। तो इसको देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए लिखा है कि यूपी सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एडेड स्कूलों में 20,000 स्टाफ की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती आउटसोर्सिंग आधार पर की जाएगी। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बुधवार 2 नवंबर 2022 को यह जानकारी साझा की गई है। अब एक और आपको फैक्ट बता दें कि इसमें माध्यमिक शिक्षा में टोटल यूपी में 4500 एडेड स्कूल हैं, जिसमें करीब 45,000 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं और इस समय उसमें से 44% यानी लगभग 20,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो यानी इस फॉर्म को भरिए और अपने रजिस्ट्रेशन में 8 और 10 पास की जानकारी को साझा करिए, उसमें ऐड कराइए ताकि आप इस भर्ती को भर पाएँ। अब आगे की वीडियो में आप देखिए करना क्या है। इसमें हम कुछ बातें ऐड करना चाहेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 22,000 जगहें हैं। अब ये 22,000 जगहें पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, जाहिर सी बात है कि यूपी में लगभग 75 जिले हैं। तो अगर हम 22,000 को 75 से डिवाइड कर दें तो तकरीबन 293 जगहें आ रही हैं। तो प्रति जिले 293 जगहें हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी जिले में कम ब्लॉक हैं, किसी जिले में ज्यादा ब्लॉक हैं। तो एक ब्लॉक में अमूमन 35 से 50 जगहें आती हैं और ये क्राइटेरिया बनाई गई है कि जो हाई स्कूल तक के विद्यालय हैं उसमें 5 कर्मचारी रखे जाएंगे और जो इंटरमीडिएट तक के विद्यालय हैं उसमें 7 से 10 कर्मचारी रखे जाएंगे। 7 कर्मचारी साहित्य वर्ग के विद्यालयों में रखे जाएंगे और जो साइंस साइड के विद्यालय हैं उनमें 10 कर्मचारी रखे जाएंगे, क्योंकि जो साइंस साइड के कॉलेजेस होते हैं उसी में लैब होती है और प्रयोगशाला सहायक उसी में रखे जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक ब्लॉक में 35 से 50 जगहें आ रही हैं। तो वास्तव में ये 22,000 का गणित बहुत छोटा नहीं है। 22,000 बहुत मायने रखता है कि अगर 22,000 जगहें आ रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में तो इसके मायने हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में 35 से 50 लोगों की भर्तियां होंगी और आपके आसपास के विद्यालयों में होंगी, एडेड विद्यालयों में। तो आप लोगों को पहले से इसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आउटसोर्सिंग की भर्तियां बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहती हैं। तैयारी में आपको क्या करना है कि आपके आसपास जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, सेवायोजन कार्यालय हैं, वहां जा करके आप अपने मार्कशीट का रजिस्ट्रेशन करा लें
अगर आपको चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए आवेदन करना है तो कक्षा 8 और कक्षा 10 की मार्कशीट का रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगर आपको तृतीय श्रेणी का आवेदन करना है तो आप अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और कंप्यूटर की डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन कराना है। पुराने रजिस्ट्रेशन का भी लाभ मिलता है, उसमें वेटेज मिलता है कि जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं उनको वरीयता दी जाती है फॉर्म भरने में। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पहले से तैयारी करें और अपनी मार्कशीट का रजिस्ट्रेशन करा लें, और जो कक्षा 8 की मार्कशीट आपकी खोई हुई है उसको भी खोज खाज के किसी तरीके से निकाल के और रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे आपको वेटेज मिल सके। धन्यवाद।